सवाल नंबर 1, सेहत के लिए सबसे ताकतवर दाल कौन सी मानी जाती है? सवाल नंबर 2, कौन सी दाल खाने से पेट में तुरंत गैस बनने लगती है? सवाल नंबर 3, कौन सी दाल को रात में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए? सवाल नंबर 4, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी 5 दालों में पाया जाता है? सवाल नंबर 5, मिली जुली दाल खाने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं? सवाल नंबर 6, दाल का पानी पीने से शरीर पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 7, पेट के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी दाल कौन सी होती है? और सवाल नंबर 8, अधिक मात्रा में दाल खाने से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 1, पेट के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी दाल कौन सी होती है? दरअसल मूंग की पीली दाल पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। अन्य दालों की तुलना में इसे पचाना बेहद आसान होता है और इसका सेवन पेट से जुड़ी समस्याओं में बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। पचने में आसान होने के कारण गैस, एसिडिटी और लूज मोशन की समस्या में भी मूंग की दाल का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। मूंग की दाल में कैलोरी भी बहुत कम मात्रा में होती है। मूंग की दाल में मौजूद गुण और पोषक तत्व वजन कम करने में भी फ़ायदेमंद होते हैं। मूंग की दाल में कैलोरी, कब्ज, प्रोटीन, फैट, फाइबर, फोलेट, आयरन, फास्फोरस, कॉपर और जिंक जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में फ़ायदेमंद होता है और कब्ज की समस्या में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अरहर की दाल को भी पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। अरहर की दाल का सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा सेवन पेट के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसका सेवन कब्ज की समस्या, पेट में गैस आदि बनने में फ़ायदेमंद होता है। अरहर की दाल में प्रोटीन, सोडियम, कफ, विटामिन ए और B12 जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, मिली जुली दाल खाने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं? दरअसल मिली जुली दाल या मिक्स दाल खाने का पहला फ़ायदा यह होता है कि मिक्स दाल के सेवन से वजन कम करने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरकर रखता है, जिससे खाने की इच्छा कम होती है और वजन कम करने में मदद मिलती है। मिक्स दाल में कैलोरी की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। मिली जुली दाल खाने का दूसरा फ़ायदा यह होता है कि मिली जुली दाल खाने से मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। इन दालों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर बीमारियों से बचाता है। मिक्स दाल खाने से वायरल बीमारियों का खतरा भी कम होता है और शरीर लंबे समय तक हेल्दी रहता है। इसके खाने का तीसरा फ़ायदा यह होता है कि मिक्स दाल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ मांसपेशियों में होने वाले दर्द को भी कम करता है। मिक्स दाल के सेवन से शरीर की कमजोरी दूर होने के साथ शरीर को ताकत भी मिलती है। मिली जुली दाल का चौथा फ़ायदा यह होता है कि मिक्स दाल के सेवन से डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। इन दालों में फ़ैट की मात्रा कम होती है, जो हार्ट से संबंधित बीमारियों को भी कम करता है। मिक्स दाल के सेवन में फाइबर पाया जाता है, जो हार्ट को भी हेल्दी रखता है। सवाल नंबर 3, दाल का पानी पीने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल दाल से ज़्यादा फायदेमंद दाल का पानी होता है। दाल का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि दाल में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो सेहत को कई तरह से लाभ पहुंचाता है। दाल के पानी पीने से वजन कम होने के फ़ायदे होते हैं, क्योंकि दाल के पानी में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से भूख जल्दी नहीं लगती। वजन कम करने के लिए अपनी डाइट में दाल का पानी को जरूर शामिल करें। इसके अलावा दाल का पानी पीना पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि दाल के पानी में फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। उल्टी और डाइजेशन की समस्या में दाल का पानी पीना फायदेमंद माना जाता है। इसके साथ ही दाल पर पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। दाल का पानी शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, इसलिए आप इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए रोज़ाना 1 कटोरी दाल का पानी जरूर पिएं। सवाल नंबर 4, कौन सी दाल खाने से पेट में तुरंत गैस बनने लगती है? दरअसल चना दाल में हाई फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिससे कुछ लोगों के लिए इसे पचाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से गैस बनना और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। चना दाल खाने के बाद सूजन या बेचैनी जैसे शारीरिक लक्षण पर ध्यान देते हैं। इसे अपनी डाइट में सीमित मात्रा या इससे बचना सबसे अच्छा हो सकता है। इसके अलावा तुरंत दाल एक सामान्य दाल किस्म है, जो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा गैस बनने का कारण बन सकती है। अगर आपको तुअर दाल खाने के बाद पेट फूलने की समस्या बढ़ती है या बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो इसके सेवन को कम करने पर विचार करें। इसके अतिरिक्त उड़द दाल फाइबर और प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है। हालांकि यह कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यह कुछ लोगों में पेट फूलने का कारण बन सकती है, खासकर अगर इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो। सवाल नंबर 5, कौन सी दाल को रात में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए? जैसे काले छिलके वाली उड़द की दाल को पचाना मुश्किल होता है, और अगर आप इसे रात में खाते हैं तो ऐसे में आपको अपचयी गैस बन सकती है। दरअसल दिन के समय हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इस समय दाल को पचाना काफ़ी आसान होता है।
रात के समय इसे खाने से पेट हैवी हो जाता है। कोशिश करें कि आप इसे दोपहर के समय ही खाएं। इसके अलावा काली उड़द की दाल को खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि ये आसानी से पच जाए। लेकिन रात में खाना लाइट लेना और कम पानी पीना अच्छा रहता है। ऐसे में आप इस दाल को खाकर अपने आप को मुश्किल में डाल सकते हैं। अगर आप रात में उड़द की दाल का सेवन करते हैं तो यह आपको किडनी संबंधी समस्याओं का मरीज भी बना सकती है। किडनी में पथरी या फिर इसमें गंदगी जमा हो सकती है। रात में दाल के बाद आपका पेट हैवी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा पानी पीना भी ज़रूरी है। इन दोनों कामों को एक साथ करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए भूल से भी रात में काले छिलके वाली उड़द की दाल न खाएं। सवाल नंबर 6, सेहत के लिए सबसे ताकतवर दाल कौन सी मानी जाती है? दरअसल दालों में सबसे पौष्टिक दाल मूंग की दाल होती है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई की मात्रा भरपूर होती है। साथ ही पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम की मात्रा भी मूंग में बहुत होती है। इसके सेवन से शरीर में कैलोरी भी बहुत नहीं बढ़ती है। अगर अंकुरित मूंग दाल खाएं तो शरीर में कुल 30 कैलोरी और 1 ग्राम फैट ही पहुँचता है। अंकुरित मूंग दाल में मैग्नीशियम, कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी6, नियासिन, थायमीन और प्रोटीन होता है। मूंग की दाल के स्प्राउट में ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है, इस वजह से मधुमेह रोगी इसे खा सकते हैं। मूंग की दाल के स्प्राउट खाने से गंभीर रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रबल होती है। कैंसर के रोगी भी इसका सेवन आराम से कर सकते हैं। मूंग की दाल में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। मूंग की दाल के स्प्राउट में शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालने के गुण होते हैं। सवाल नंबर 7, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी 5 दालों में पाया जाता है? जैसे नंबर 1, उड़द की दाल, जिसे हम आमतौर पर स्वादिष्ट दाल मखनी के रूप में खाते हैं, वह सबसे पौष्टिक दालों में से एक है। फैट और कम कैलोरी वाली यह दाल न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। उड़द की काली दाल पाचन में सुधार करने में मदद करती है। प्रोटीन और विटामिन B3 का अच्छा सोर्स भी है। हड्डियों को भी मजबूत बनाती है, एनर्जी भी देती है, हृदय की सेहत को सुधारती है। 100 ग्राम उड़द की दाल में लगभग 350 कैलोरी और 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 2, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चने की दाल का काफ़ी घरों में प्रयोग होता है। बेसन इसी दाल से बनता है, जिसकी विभिन्न डिश बनाई जाती है। सेहत के लिए इस दाल का सेवन करना बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। 1 कप चने की दाल से पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम भी मिलता है। 100 ग्राम चने की दाल में लगभग 250 कैलोरी, 13 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 3, तूर की दाल भी एक वनस्पति प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स में से एक है। फाइबर, फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम से युक्त पीली दाल में अच्छे कव होता है जो बेवक को भूख भी नियंत्रित करने में मदद करता है। डायबिटीज और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए तूर की दाल एक सुपर फूड है। इसके साथ ही 110 ग्राम तूर की दाल में 12.56 प्रोटीन, 206 कैलोरी, 3.39 ग्राम फैट होता है। नंबर 4, मूंग दाल सबसे फेमस सुपर फूड में से एक है। मूंग दाल को नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल करने से कई फायदे हो सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के साथ साथ त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा भी देती है। इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो वज़न कम करने में काफ़ी मदद करता है। इसके 103 ग्राम मूंग दाल से 8 ग्राम प्रोटीन और 118 कैलोरी मिलती है। नंबर 5, लाल दाल या मसूर दाल साउथ इंडियन घरों में काफ़ी प्रयोग में लाई जाती है। मसूर की दाल में मोटापा कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। मसूर दाल में प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम मसूर दाल में 116 कैलोरी और 9 ग्राम प्रोटीन होता है। सवाल नंबर 8, अधिक मात्रा में दाल खाने से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में दाल का सेवन करते हैं तो इसका असर आपकी किडनी पर पड़ सकता है, क्योंकि दाल खाने से किडनी में स्टोन की समस्या हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दाल में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है जो किडनी की पथरी का कारण बन सकती है। बहुत ज़्यादा दाल के सेवन से पेट में गैस की समस्या भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जिसे गैस की समस्या है उसे दाल का सेवन सीमित मात्रा में कर देना चाहिए। दरअसल दाल में उचित मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा दाल का सेवन कर सकते हैं तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है और आपके वेट लॉस के मिशन में धक्का लग सकता है। अगर आप गठिया से पीड़ित हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दाल में प्योरीन की मात्रा अधिक होती है जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। दाल में लेक्टिन की मात्रा अधिक होती है जिससे आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है। अधिक मात्रा में दाल खाने से आंत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। बदहजमी, अपच, डिहाइड्रेशन, सिरदर्द और डायरिया जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अधिक मात्रा में दाल का सेवन करने से शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में परेशानी होती है और विषाक्त पदार्थ नहीं निकल पाते हैं।
ऐसे में शरीर को कई तरह की परेशानी से जूझना पड़ सकता है।